अब वो अदना से मेरी पुरानी मनीष कश्यप, आप उसको से हट करके उसने पत्रकारिता की है। लेकिन जब सोम मेडिसिन काम नहीं करे, जब सोम मेडिसिन काम नहीं करे होम्योपैथ का, तो कड़ा मेडिसिन देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरपेंद्र कुमार। अभी मेरा मौजूदगी जो है अभी पटना के गर्दनी बाग में है। यहाँ पे जो कि पत्रकारों पर इतना ही अत्याचार हो रहा है जो कि सोच भी नहीं सकते हैं, जो कि हमारे पत्रकार कहीं पे सुरक्षित नहीं है। जो कि हमारे पत्रकार भाइयों ने आज पटना के गर्दनी बाग में मोतिहारी से चलकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। अब वो अदना से मेरी पुरानी मनीष कश्यप, आप उसको मारने पर आमादा है, आप उसको मारना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। मैं प्रिंट मीडिया का हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी हूँ, मैं सोशल मीडिया का भी हूँ। इसको बांटिए मत, गलत हो रहा है। संगठन बन गया, बैठाइए लोगों को और बैठा करके ट्रेनिंग दीजिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है ट्रेनिंग देने की। भाई हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन आवाज को नहीं रोका जा सकता है साथियों। आवाज को अब नहीं रोका जा सकता है। या तो सारे पत्रकार चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाए, या इस व्यवस्था के खिलाफ और रिवॉल्वर लाठी लेकर के मैदान में उतरे और इस बड़ी गली व्यवस्था को खत्म करे। मनीष कश्यप आज मुंह में माइक घुसा करके अपना सवाल पूछता है, लेकिन अब माइक को जो है और आगे करना होगा। आपको एक बात याद दिला दे, सागर जी को याद होगा। कहाँ है सागर जी? मोतिहारी में टेलीग्राफ या स्टेटमेंट के एक पत्रकार थे, वहां पर जुलूस निकालने की पाबंदी थी। आज से 30 बरस पहले की बात है। थोड़ा दानों में कोई जुलूस नहीं निकाल सकता था। और सुन लीजिए, आप सभी साथी सुनिए, 30 वर्ष पहले की घटना है। थोड़ा दानों में आप नहीं निकाल सकते थे। टेलीग्राफ या स्टेटमेंट के एक पत्रकार आए हुए थे, उनको वहां पर पुलिस ने बाहर के पत्रकार उन लोगों ने कहा कि हम लोग चलेंगे और अपने प्रोटेक्शन में जुलूस निकलवाएंगे थोड़ा दानों में। और अपने सामने मेरे पास 2 कैमरा था, एक कंप्लीट लोहा का कैमरा था, उस समय ये नहीं था, और एक था जो प्लास्टिक वाला। दोनों कैमरा लटकाए, क्योंकि हम ये सोच कर गए थे कि अगर रोकेगा लोग तो जुलूस वाले को हम लोग बोले आप पीछे रहिए और आपके आगे पत्रकारों का ग्रुप है। मैं कैमरा लेकर के आगे था कि कोई भी अगर आ जाए तो एक कैमरा से 4 आदमी को हम घायल कर सकते थे। एक कैमरा से हम 4 को घायल कर सकते थे और हम हिम्मत की। उस समय हम राजगुप्ता एसपी थे और श्री विनोद कलेक्टर थे। हमने और पटना से भी पत्रकार गए थे और सुरक्षा कवच बने। इसके लिए जिन लोगों को प्रशासन ने रोक दिया था और हम लोगों ने जुलूस निकलवाया, आगे 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 हम लोग और पीछे से वो जुलूस चली। तो ये पत्रकार जहाँ सारे लोग फेल होते हैं, वहाँ पत्रकार सफल होते हैं। साथियों, मनीष कश्यप को दौड़ाना बंद करो। मैं इस मंच से मांग करता हूँ, बहुत हुआ, बहुत नाटक नौटंकी किए तुमने। पत्रकार को तुम किस तरह से तबाह किया जाता है। अरे उसके साथ जनमानस है। कितने मनीष कश्यप को तुम पकड़ोगे? सारे तो मनीष कश्यप खड़े हुए हैं। किसको पकड़ोगे? इसको समझिए। थोड़ा सा आप लोग संशोधन करिए और आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। आपका वर्कशॉप होगा, सारे लोगों का वर्कशॉप होगा। मैं कराऊंगा वर्कशॉप। क्या नियम है, क्या कानून है, थोड़ा गलती होती है, लेकिन सारे लोग जो पूरे बिहार का नोट लूट करके जब घर में बंद कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी रिपोर्टिंग हम गांधी जी बंद करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? तो वहाँ तो आपने बात किया मुझे मनीष कश्यप बनने के लिए। हम तो देख रहे हैं कि हमारे चंपारण में बहुत से मनीष कश्यप पैदा हो गए हैं। आपको एक बात याद दिला दूं, जो चंपारण के साथी हैं मोतिहारी में, चंपारण में, तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। उसके सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ल तो थे ही, लेकिन पीर मोहम्मद मुनीस थे।
जिन्होंने एक लेख छापा चंपारण का डर से, और उस लेख को प्रताप के जो थे उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी, और उस लेख को लेकर के गांधी जी के पास पंडित राजकुमार शुक्ल गए और गांधी जी आए, सफल चंपारण सत्याग्रह हुआ और देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए। पत्रकार ही उस समय भी निमित्त बना, आप भी निमित्त बनिए, इस सड़ी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में मदद करिए। यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। से हट करके उसने पत्रकारिता की है, लेकिन जब सोलो मेडिसिन काम नहीं करे होम्योपैथ का, तो कड़ा मेडिसिन देना पड़ेगा और एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक के भी बाद हार्ड एंटीबायोटिक, सुपर एंटीबायोटिक दिया जाता है, तब ये बारे अंधे सुनेंगे और देखेंगे। अभी सरकार के पास धमाके की जरूरत है। आपकी लेखनी को कोई नहीं माने रखता है। आप गांधीवाद बने रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। सारा बिहार का, देश का धन ये लोग अपने घरों में भर लिए हैं, प्रशासन से लेकर राजनेता। अरे हिम्मत है बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को, आप क्यों नहीं अनाउंस करते हैं कि हमारे जितने विधायक और वर्तमान या पूर्व के विधायक, मंत्री, सांसद हैं, वे अपने संपत्ति को बाहर निकालिए। आप एकदम ओपन करिए, सारे ब्यूरोक्रेट की संपत्ति को बाहर निकालिए। गांधी जी 1948 में कहे थे, जब देश आजाद हुआ था, क्या बोले थे? देश के भूपतियों, अब देश आजाद हो गया है, आवश्यकता से अधिक जमीन भूमिहीनों के बीच बांट दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में खूनी क्रांति से आप नहीं बच सकते। ये 48 में गांधी जी ने कहा था। कौन माना देश में? कोई माना? आज खूनी क्रांति हो रही है, चाहे पश्चिम बिहार हो, चाहे चंपारण का ये उत्तरी हिस्सा वाल्मीकि नगर का क्षेत्र हो, जो खूनी संघर्ष जो हो रहा है, आपने निमंत्रण दे करके संघर्ष को हमने आमंत्रित किया है। तो सरकार आज कुछ करना नहीं चाहती, वो छूट देती हुई है अपने अधिकारियों को, प्रशासन के लोगों को, कि लूट लो पूरे बिहार को, लूट लो, अपने घर को भर लो। ये सरकार का एक अध्यादेश है, साइलेंट अध्यादेश है, लिखित नहीं है। झूठ मूठ का नाटक नौटंकी कर रहा है सब कि बिहार में फलना की सरकार है, तो विकास पुरुष है। अरे सच तो यह है कि दिन दहाड़े पत्रकार मारा जाता है, दिन दहाड़े मोतिहारी का पत्रकार मारा जाता है, दिन दहाड़े मोतिहारी के सागर सूरज पर रॉड से हमला किया जाता है। अरे ये तो एक वानगी है, चारों तरफ लूटपाट मचा हुआ है, कोई भाई बाप नहीं अभी बिहार का, और ये जिम्मा पत्रकार लेकर चल रहा है कि हम व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। पत्रकार इस बात के लिए संकल्पित है, नए नए लड़के ये आए हैं, एक अच्छा बिहार की सपना लेकर के आए हैं। इनके पास बहुत सा काम है। टिकोड़ा का रस अगर ठेला पर बेच देता, 1000 रुपए लेकर घर पर फिर जा सकते हैं, टिकोड़ा पुदीना का रस बेच करके। लेकिन ये व्यवस्था को बदलने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र को लोगों ने चुना है। तो हम मनीष कुमार के ठीक है स्टाइल का थोड़ा सा हम करेंगे, लेकिन आज मनीष कुमार कहा जा रहा है, आंधी तूफान की आवाज आ रहा है भाई मेरे, लाखों करोड़ों के उसके पीछे हैं। हम एक छोटा सा वीडियो डाले मोतिहारी में, उनके पक्ष में प्रदर्शन हो रहा था, तो वहां के लोगों ने उसका व्यूअर 20,000 लोग आ गए, और एक और किसी चीज का देते हैं, कुछ नहीं, कहानी खत्म है। तो आपने क्या व्यवस्था किया? सीनियर पत्रकार लोग हैं, कहाँ है बिहार में संगठन? आपने क्यों नहीं ट्रेनिंग दिया मनीष कश्यप ऐसे लोगों को? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आज बिहार में सारे पत्रकार संगठन बढ़ चुके हैं। आप वर्कशॉप चलाइए, हम लोग चला रहे हैं वर्कशॉप, आप तो क्या कर रहे हैं? लेकिन तेवर को आप नहीं रोक सकते हैं। नोट कर लीजिए, बदल गया है जमाना, अब होम्योपैथ दवा से कुछ नहीं होने वाला है। आपको चाहिए कंप्लीट हाई एंटीबायोटिक, और वक्त आ रहा है कि हाई एंटीबायोटिक से भी काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, और सर्जरी के लिए पत्रकार तैयार रहें। जिंदाबाद जिंदाबाद। तलाशिए समाधान,
आवाज को दबाने से नहीं होगा, समाधान तलाशिए कि क्या हो कि बिहार का ये परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन हो। जयप्रकाश नारायण फेल कर गए, गांधी को लोगों ने मार दिया, लेकिन पत्रकार हारे नहीं है, पत्रकार हिम्मत रखे हुए हैं। सारी व्यवस्था आंख के सामने है सभी किसी के कि किस तरह से बिहार में लूट हो रहा है, पूरे देश में लूट हो रहा है। कमरा का कमरा भरा हुआ, नोटों का कमरा निकल रहा है, प्लाईवुड तोड़ करके लोग ट्रक पर रुपया निकाल कर रख रहे हैं। ये सिस्टम है, यही इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने आंदोलन चलाया, इसी व्यवस्था के लिए हमारे पूर्वज कुर्बानी दिए। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी भी जेल गए थे, मैं 74 आंदोलन में जेल गया था मोतिहारी, हमने भी व्यवस्था की लड़ाई लड़ी है और आज पत्रकारिता से भी हम लड़ रहे हैं मोतिहारी में। हमको लोग सभी जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ये विषय नहीं हमारा कि मनीष कश्यप क्या किया नहीं किया। आज एक मनीष कश्यप को बोलिएगा कितने मनीष कश्यप पैदा ले लिए, क्या करिएगा, गली गली में पैदा हो रहे हैं। मनीष कश्यप ने एक कल्चर दिया है पत्रकारिता का, आप भले उसको मानिए न मानिए, परिस्थिति समय के अनुसार आदमी को बदलना पड़ता है। अरे मनीष कश्यप को इस ढंग से पत्रकारिता करने के लिए किसने प्रेरित किया? तुम्हारी भ्रष्ट व्यवस्था ने प्रेरित किया उसको ऐसा करने के लिए। आज एक मनीष कश्यप को जेल में सड़ा रहे, तुम्हारे बड़े बड़े क्रिमिनल आज मंत्री बनकर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते हो? वो कौन कराएंगे किया है कि उसको तुम बांध करके जेल में रखे हो? कभी वहां घुमा रहे हो, कभी पटना घुमा रहे हो, कभी बेतिया घुमा रहे हो।